सबसे पहले ये बताएं कि आप यंग हैं, बहुत बड़ी कैंपेन आपने किया, किस तरह की उम्मीद आपको लग रही है? जीत दर्ज कर पाएंगे क्योंकि आसान नहीं है। जी, पूरी उम्मीद हमें है क्योंकि जो पूरी जनता है सभी लोग बदलाव चाह रहे हैं। ये जो सरकार है इससे हर वर्ग परेशान है, किसान हो, युवा हो, मजदूर हो, छोटा व्यापारी हो, महिलाएं हो, सब परेशान है। सब में एक उदासीनता है और उस उदासीनता के बेसिस पर एक भाईचारा बना है जो सरकार के खिलाफ है, जिसमें 36 बिरादरी, हर समाज, हर वर्ग के लोग उस भाईचारे में हैं और वो सरकार के खिलाफ खड़े हैं और इंडिया गठबंधन को जिताने। उदासीनता की बात करें, वोट परसेंटेज में भी कहीं ना कहीं दिख रहा है। सुबह 9 बजे तक 9% ही वोट शेयर हुआ। क्या लग रहा है आपको, ये क्या है? देखिए, इस बार जो है हमारा वोट प्रतिशत वो हम प्रयास कर रहे हैं जगह जगह जाकर कि बढ़ जाए, लेकिन कई जगहों पर तकनीकी खराबी की वजह से कुछ मशीनें खराब हैं, जिसका संज्ञान हम चाहते हैं इलेक्शन कमीशन ले और प्रशासन ले और उनका निस्तारण कराकर वोट कराने का काम करे, क्योंकि मशीन अगर ख़राब हो रही है तो हमारी ये भी मांग है कि शाम में वक्त बढ़ाया जाए। 2-3 घंटे कई मशीनों पर वेस्ट हुए हैं। आखिरी सवाल ये बताइए कि इस कैराना सीट और पश्चिम यूपी की बात करें तो एक बड़ा झटका जयंत चौधरी के जाने से लगा था, तो क्या बदलाव है कि क्या चुनाव कहीं डिफ़िकल्ट हुआ है या क्या मुद्दे इस तरह से? देखिए, जो किसान वर्ग है वो अभी भी परेशान है और भाजपा ने बार बार ये दर्शाया है कि वो किसान हित की पार्टी नहीं है। तो किसान हर वर्ग का, चाहे जाट हो उसमें, चाहे कोई भी बिरादरी हो, यहाँ पर ज़्यादातर किसान वर्ग के लोग हैं और वो लोग अडिग खड़े हैं भाजपा के खिलाफ और हमारे साथ खड़े हैं, तो हमें लाभ रहेगा और भाजपा हारेगी। आखिरी सवाल, कितने आश्वस्त हैं जीत के लिए? बिल्कुल, मैं 100% आश्वस्त हूँ कि हम जीतेंगे यहाँ से इंशाल्लाह और ज़रूर इंडिया गठबंधन की भी सरकार बनेगी। देखिए, इकरा हसन न्यूज़ 18 इंडिया से बात कर रही थी और अपनी जीत के लिए आश्वस्त नजर आ रही हैं। वोट डालकर वो बाहर निकली अपने पोलिंग सेंटर से। इकरा हसन वो कैंडिडेट हैं जो कि पश्चिम यूपी की जिन 8 सीटों पर चुनाव हो रहा है उसमें सबसे हॉट सीट ये बनी हुई है कैराना लोकसभा, और यहाँ पर क्या होता है इस पर सभी की नजरें हैं। जी बिल्कुल, देखिए सबकी निगाहें जो है यहाँ पर टिकी हुई हैं। 4 जून को तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन अभी 11 बजे तक, क्योंकि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, पहला चरण है, मतदाता अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। लेकिन आपको अब बताने की कोशिश करते हैं पहले चरण में 11 बजे तक कितनी फीसदी वोटिंग हो चुकी है, कहां कहां पर। देखिए, आपको हम दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सुबह 11 बजे तक 25% मतदान हुआ है और त्रिपुरा में 11 बजे तक 33.28% मतदान अब तक हो चुका है। उत्तराखंड की बात करें तो 11 बजे तक 24.83% वोटिंग रिकॉर्ड की गई है। अलग अलग राज्यों से जो डेटा आ रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। 102 सीटें हैं जिन पर इस वक्त मतदान चल रहा है। गर्मी बहुत ज्यादा है। तमिलनाडु में 11 बजे 23.72%, सिक्किम में 21.20% तक मतदान रिकॉर्ड किया गया। राजस्थान में 22.51% मतदान जो है वो सुबह 11 बजे तक हुआ। तो देखिए, 21 राज्यों की 102 सीटें जिनमें अब तक 11 बजे तक कितना मतदान हो चुका है। और हम अपील भी लगातार कर रहे हैं लोगों से कि आप अपने घरों से बाहर निकलिए। आज देखिए सूरज की तपिश बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर आपको एक जिम्मेदार सरकार को चुनना है तो आपको घरों से बाहर निकलना होगा। देखिए, राजस्थान में 11 बजे तक 22.51% मतदान हुआ है। नागालैंड में 11 बजे तक 22.50 मतदान हुआ है। तो देखिए, हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से मतदान की जो रफ्तार धीमी सुबह नजर आ रही थी, अब धीरे धीरे जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है वैसे वैसे रफ्तार जो है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही, क्योंकि पहला चरण है, बड़ा मुकाबला है। आपको देश का नया प्रधानमंत्री चुनना है, इसीलिए आपको अपने मत का इस्तेमाल करना होगा। और देखिए, लगातार हम आपको वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर इस वक्त अमित शाह नॉमिनेशन के लिए निकल रहे हैं। उसकी तस्वीर आप देखिए, तो एक तरफ चुनाव जारी है पहले चरण का, दूसरी तरफ ये तस्वीर बेहद खास जहां अमित शाह इस वक्त निकल रहे हैं नॉमिनेशन यानी कि नामांकन फाइल करने के लिए। ये खास तस्वीरें आप देख पा रहे हैं इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया के जरिए। तो देखिए, कल आपने देखा कि किस तरीके से मेगा रोड शो अहमदाबाद, गांधीनगर के उन तमाम विधानसभा क्षेत्रों में गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। दूसरी बार यहाँ पर चुनावी मैदान में मौजूदा सांसद है, नामांकन भरने की प्रक्रिया जो है उसे पूरा करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। गांधीनगर लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार है, मौजूदा सांसद है। देखिए, पिछली बार जो आंकड़ा इनका रहा है 5 लाख से ज्यादा वोटों का, मतों का, इस बार इनका टारगेट 10 लाख तक मतों का टारगेट लेकर जो है बीजेपी यहाँ पर उतर रही है। और इसीलिए भी गुजरात, क्योंकि गढ़ है बीजेपी का, सभी विधानसभा सीटें जो है बीजेपी ने जीती हैं, ऐसे में जिम्मेदारी भी बहुत ज्यादा हो जाती है
और जिस तरीके से हम तस्वीरों में लगातार देख रहे हैं, कल किस तरीके से पूजा एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन भी यहाँ पर गृह मंत्री की तरफ से किया गया और आश्वासन यही है कि जो 400 पार का नारा दिया गया है बीजेपी की तरफ से, उसी नारे को आगे बढ़ाते हुए बीजेपी को यकीन है कि एक बार फिर से वो परचम लहराएगी। तो गांधीनगर से ये तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं और इसके साथ ही पार्टी के तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं वो भी यहाँ पर आपको नजर आ जाएंगे फ्रेम में। गृह मंत्री अमित शाह को आप देख रहे हैं और अमित शाह दूसरी बार गांधीनगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, जिसके लिए नॉमिनेशन अब से कुछ देर में वो फाइल करने वाले हैं। 2019 में इसी सीट से जीत दर्ज कर वो लोकसभा पहुंचे थे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें कि अमित शाह अब से कुछ देर में नामांकन के लिए जाएंगे। उसके पहले ये जो लाइव तस्वीरें वहां से मिल रही हैं, कुछ देर पहले की ये तस्वीर इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। और जैसा कि मोनिका जिक्र कर रही थी, 400 पार का नारा है इस बार बीजेपी की तरफ से और इसके लिए जिस तरीके का धुआंधार प्रचार बीजेपी ने किया है उसकी वानगी आपने देखी है। अब पहले चरण की शुरुआत हो चुकी है, 7 चरणों में पूरे देश में चुनाव होने वाले हैं। 4 जून को जो है नतीजे आ जाएंगे। अमित शाह की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि कुछ देर में वो गांधीनगर से अपना नामांकन फाइल करने वाले हैं और इसलिए तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं गुजरात के बीजेपी के, वो भी आपको उनके साथ फ्रेम में नजर आ जाएंगे। थोड़ी देर में अमित शाह नामांकन दाखिल करेंगे और उसकी तस्वीरें भी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखिए 7 मई को यहाँ पर चुनाव है और इसीलिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, थोड़ी देर में अपना पर्चा भरेंगे, नामांकन भरेंगे। अपने आप में हॉट सीट इसलिए हो जाती है क्योंकि मौजूदा सांसद भी हैं, गृह मंत्री भी हैं, जिम्मेदारी इनके पास डबल है। और आपने देखा भी है कि किस तरीके से पॉलिटिकल ट्रेल को या चुनाव प्रचार की ट्रेल को लगातार एक जिम्मेदार नेता की तरफ से, क्योंकि चाणक्य भी इन्हें कहा जाता है पूजा, और ऐसे में देखिए आज जो है नामांकन भरने के लिए वो पहुंच चुके हैं। 7 मई को यहाँ पर मतदान होना है और तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं और अमित पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, हमने कल की तस्वीरें देखी, एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन, अब थोड़ी देर में नामांकन भरने जा रहे हैं अमित शाह। जी बिल्कुल, और ये तस्वीरें उनका मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये तस्वीरें पीछे हैं अहमदाबाद गांधीनगर कलेक्ट्रेट की और कुछ देर में ही अब से गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर आएंगे, अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे और उसके बाद मीडिया बाइट भी देंगे। तो कुल मिलाकर एक शक्ति प्रदर्शन था और ये भी दिखाने की कोशिश थी किस तरीके से अहमदाबाद की जनता के साथ गृह मंत्री का कनेक्ट है, गृह मंत्री का संवाद है। पूरे 7 विधानसभा में गृह मंत्री ने एक विस्तृत रोड शो किया और एक सानन से शुरू हुआ और अंततः उनकी एक जनसभा हुई। तो इस विस्तृत रोड शो के बाद आज इनका नॉमिनेशन है और महत्वपूर्ण बात यह कि आज के बाद ये फिर देशव्यापी चुनाव प्रचार अभियान में निकल जाएंगे। जिस दिन वोटिंग होगी मई के पहले हफ्ते में, उस दिन यहाँ पर आएंगे। मतलब कि उनकी गैर मौजूदगी में अब उनके कार्यकर्ता इस रोड शो के बाद उनके चुनाव प्रचार अभियान की कमान संभालेंगे। यह सबसे बड़ी बात है। जी बिल्कुल अमित, ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि अमित शाह यहाँ से अब देशव्यापी चुनाव प्रचार अभियान में इसके बाद जुड़ जाएंगे और